गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है पूरे 2 दिनों से, तो आज का जो आपका करंट अफेयर्स है वो थोड़ा लेट अपलोड होगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए 3 वीडियो आएंगी, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 और आपका स्टैटिक्स जीके वाला वीडियो। तो तीनों को ही देखना ना भूलें। और देन इसके बाद आपका वीडियो अपलोड होगा करंट अफेयर्स का, उसमें आज ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को बड़ी वीडियो से दिक्कत है मैं उनसे नहीं कहूँगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स एक होलिस्टिक व्यू में स्टडी करना चाहते हैं तो वो लोग किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें, क्योंकि अभी आप लोगों के पास गोल्डन टाइम है। क्यों? क्योंकि आपको अभी कोई इमीडिएटली एग्जाम नहीं देना है कि नेक्स्ट मंथ में ही आपका एग्जाम है। आपको अक्टूबर में एग्जाम देना है यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। नवंबर में देना है जो आपका जेल प्रहरी एग्जाम है, फिर बिहार एसआई है, यूपी एसआई है। तो सभी के लिए आपके पास 3-3, 4-4 मंथ का टाइम है। तो एक अच्छी तैयारी कीजिए, ऐसी तैयारी कीजिए जिसमें आप 4 से 5 बार अपने पूरे कोर्स का रिवीजन कर सकें, ओके, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होंगे। इस वीडियो और इससे पहले के सभी वीडियो के पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो ये जारी किया जाता है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के द्वारा। कौन जारी करता है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। कौन है इसके वर्तमान में मंत्री? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि वर्तमान में कौन है। चलिए मैं ये बता देती हूँ, हरदीप सिंह पुरी हैं। ओके, याद रखिएगा। इंदौर लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर के अपने शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इंदौर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है जो लगातार चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर बना हुआ है। नागरिक सेवाओं, स्वच्छ वातावरण में सुधार, सफाई को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूकता के साथ व्यवहार में परिवर्तन लाना इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगर आपको एग्जाम्स में पूछा जाए कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो रैंकिंग है वो क्यों जारी की जाती है, तो उसमें से इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। नागरिक सेवाओं, लोगों को एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड करना, अच्छा वातावरण होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। ओके, तो ये पैरामीटर्स के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10 सबसे स्वच्छ शहरों की सूची इस प्रकार है। इंदौर पहले स्थान पर। ये पॉइंट्स हैं, ओके, पॉइंट्स मिलते हैं। हर शहर को फीडबैक लिया जाता है वहां के नागरिकों के द्वारा ऑनलाइन, और उस फीडबैक में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमने आगे डिस्कस किया। उनके आधार पर किसी भी देश को अंक दिए जाते हैं और उन अंकों के आधार पर उसकी रैंकिंग डिसाइड होती है। तो इंदौर पहले स्थान पर है, गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर, नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है, विजयवाड़ा कर्नाटक चौथे स्थान पर है, अहमदाबाद गुजरात 5वें स्थान पर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि गुजरात के 4 शहर टॉप 10 में है। गुजरात के पहला है आपका सूरत, दूसरा है आपका अहमदाबाद, तीसरा है राजकोट और चौथा है आपका बड़ोदरा। ये इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 में गुजरात के कितने शहर शामिल है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे अच्छे से। भोपाल मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, टॉप पर है इंदौर और 7वें नंबर पर है भोपाल। तो ये दोनों रैंकिंग भी मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से याद रखें। ओके, विशाखापट्टनम, चंडीगढ़। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि टॉप 10 स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आया है या उसका शहर आया है, तो ये चंडीगढ़ अकेला आया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन कैसे भी बने आप इस लिस्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा अपने नोट्स में लिखकर। पॉइंट भले मत लिखिएगा, ये कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, गंगा शहरों वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश का वाराणसी प्रथम स्थान पर है। गंगा शहरों का मतलब गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में कितनी स्वच्छता है, इस तरह की भी एक रैंक जारी की जाती है। तो उस रैंक में प्रथम स्थान पर कौन आया है? तो वाराणसी आया है उत्तर प्रदेश का। ओके, छावनी जिला शहरों में, ठीक है, जो छावनी होती हैं
छावनी जिला शहरों में पंजाब राज्य के जालंधर को प्रथम स्थान रहा। ये सिर्फ नहीं है, शीर्ष होगा ना, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपसे स्वच्छता सर्वेक्षण ना पूछकर ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में, राजधानियों की एक अलग से श्रेणी तैयार की गई थी, राज्य की कौन सी राजधानी अच्छी है, ठीक है, क्लीननेस में। तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया दिल्ली राजधानी ने। किसने प्राप्त किया है? दिल्ली राजधानी ने। और ये अच्छी बात है, दिल्ली ने प्राप्त किया है, वरना हमें क्या लगता कि हमारे देश की जो राजधानी है वही टॉप नहीं कर पा रही है, तो फिर हम अदर्स जो प्लेस हैं या अलग अलग शहर, उनकी तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। 1 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों की श्रेणी में 3 शहर शामिल किए गए हैं। टॉप 3 बता रहे हैं आपको यहाँ पर, जो 1 लाख से कम आबादी वाले हैं। तो देखिए ये तीनों ही महाराष्ट्र के हैं, कराड़, ससवाड़ और लोनावाला। कराड़, ससवाड़, लोनावाला ये महाराष्ट्र के हैं, जहां 1 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं जो स्वच्छता की श्रेणी में टॉप 3 में जगह बनाए हुए हैं। और ये बात आपको याद रखनी है कि तीनों महाराष्ट्र से हैं। 100 से अधिक शहरों के साथ, मतलब लिस्ट में जो पूरे अभी हम देखेंगे 4242 शहरों को शामिल किया गया था इसमें ना, 4242 शहरों को। तो इसमें 100 शहर सबसे ज्यादा किस राज्य के रहे? छत्तीसगढ़ के रहे। साथ छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे ज्यादा स्वच्छ वो राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो किसको मिला है स्वच्छ राज्य का दर्जा? छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है। 100 शहरों से कम शहरी स्थानीय निकायों, मतलब 100 से कम 80-90 के समथिंग स्थानीय शहरी निकायों या शहरों के साथ झारखंड को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। अगर 100 से अधिक पूछें, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ होगा, और 100 से कम पूछें तो झारखंड होगा। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। स्वच्छता सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण आधार जो इस प्रकार हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर दब चुका है। कौन कौन से आधारों पर स्वच्छता रैंकिंग जारी की जाती है? अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन, मतलब कचरे को ठीक ढंग से इकट्ठा करना और उसका ठीक ढंग से परिवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का सही प्रोसेस अपनाना जिससे कचरा उड़े ना। आप लोग किसी भी शहर में रहते होंगे, आप जनरली देखते होंगे नगर निगम का कचरा आपकी बाइक या स्कूटी के आगे आगे चलता है और आप उसके आसपास भी खड़े नहीं होना चाहते, वो ढके हुए भी नहीं होते हैं कई बार, तो कचरा उड़ता रहता है। तो सही परिवहन करना, प्रसंस्करण और उसका निष्पादन, मतलब उस कचरे में से जो ऐसे उत्पाद है जिससे बायो फर्टिलाइजर्स यूज किया जा सके या कोई प्लास्टिक से ऊर्जा उत्पन्न की जा सके, इस तरीके से उसमें से उप उत्पादों को निकालना, प्रसंस्करण और निष्पादन करना, जो जिनका उपयोग नहीं किया जाता उनका ठीक ढंग से क्या करना, निपटान करना। संवहनीय स्वच्छता, स्वच्छता ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय तक बनी रहे, और ऐसी भी होनी चाहिए जिसका डेवलपमेंट के कार्य भी चल सके। ऐसा ना हो आपने स्वच्छता के लिए जो आर्थिक गतिविधियां थी वो बंद कर दी हो, ठीक है, और आपकी स्वच्छता सिर्फ 1 साल के बाद खत्म हो गई, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? संवहनीयता लंबे समय तक होनी चाहिए। नागरिकों की सहभागिता और नवाचार आदि, मतलब जो भी कोई शहर है वो स्वच्छता के लिए नए नए क्या कर रहा हो, आइडिया लेकर आ रहा हो, नए तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा हो और लोगों की सहभागिता उस शहर में सबसे ज्यादा हो। तो इन पैरामीटर्स पे ये रैंकिंग जारी की जाती है और राज्यों जो शहर है उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 4242 शहरों, 62 छावनियों शहरों, 97 गंगा शहरों को शामिल किया गया। गंगा शहरों में कौन आया पहले स्थान पर? वाराणसी। छावनियों में कौन आया 62 में से? जालंधर टॉप पर है, और शहरों में इंदौर टॉप पर है। क्लियर है? इस सर्वेक्षण में 1.87 करोड़ लोगों ने स्वच्छता और सफाई को लेकर अपना फीडबैक दिया, ठीक है, सर्वे में शामिल हुए। यह स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण था। पहला स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2016 में जारी किया गया था, जिसमें कुल कितने शहर थे? 73 थे। और अब देखिए आप कितनी संख्या, कितना डिफरेंस आ चुका है, 73 से सीधे 4242। 2016 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा शहर था टॉप पर? मैसूर। और उसके बाद से जो 4 संस्करण आए हैं उसमें टॉप पर रहा है इंदौर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसे आपके लिए रहेगा। ये क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आपको दिया गया है, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके फ्रेंड्स, पूरी कोशिश रही कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।